बिहार बोर्ड का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस मॉडल सेट को आप देखना कतई नहीं भूलें क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें है। ग्रेफाइट का संरचना कैसा होता है? Which is the structure of graphite? Which is the structure of graphite? ग्रेफाइट का क्या संरचना होता है? तो ग्रेफाइट का जो संरचना होता है वो आपका हेक्सागोनल होता है। ग्रेफाइट का संरचना हेक्सागोनल होता है। अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका में कण का आयतन का अनुपात है। द फ्रैक्शन वॉल्यूम ऑक्युपाइड इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यानी आपका बीसीसी का आपका कितना यहाँ पे भरा हुआ होता है? तो आपका 0.68, अगर परसेंटेज में पूछता तो 68% होता। परसेंटेज में पूछता तो 68% होता। वाष्प घनत्व का आपेक्षिक अवनमन समानुपाती होता है। वाष्प घनत्व का यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यानी विलय के मोल प्रभाज या मोल अंश के आपका समानुपाती होता है। 1 किलोग्राम जल में कितना द्रव्यमान इथेनॉल का डाला जाए कि इथेनॉल का मोल प्रभाज 0.25 हो जाएगा? यानी 1 किलोग्राम जल है उसमें कितना ग्राम इथेनॉल डाला जाएगा? यानी H2O प्लस इथेनॉल C2H5OH होता है। C2H5OH होता है। इसका ग्राम कितना है? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम 1000 ग्राम है। 1000 ग्राम। और इसका पूछा है ना कि कितना इथेनॉल का द्रव्यमान होगा, यानी m बराबर इसका पूछा है। इसका अनुभार निकालिएगा तो 18 आएगा। इसका अनुभार निकालिएगा तो 12 दूना 24 और 6 30 और 16 46 आएगा। तो मोल अंश का आप जानते हैं फार्मूला, जिसका आपका ग्राम क्वांटिटी यानी पानी ज़्यादा मात्रा में होगा तो ये विलायक हो जाएगा। तो मोल अंश बराबर होता है, जिसका मोल अंश निकालना है तो यानी आपका इथेनॉल कम है। इथेनॉल क्या है? कम। तो m बाई क्या हो जाएगा? 46। m बाई क्या हो जाएगा? 46 और प्लस 1000 बटा 18 हो जाएगा। और मोल अंश कितना दिया हुआ है? 0.25। 0.25 बराबर m बाई 46। m बाई 46 प्लस 1000 बटा 18। तो इस प्रकार आप देखेंगे जब इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ से m का वैल्यू, तो m का वैल्यू आपको आएगा बच्चों 638.89, यानी आपका C आंसर सही होगा। आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? और एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है और एकदम स्क्रीनशॉट आप लेकर के रख लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा आपको, 100%। तो इस क्वेश्चन को आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग और इसको सेव करके रखेंगे। निम्न में कौन सा अभिव्यक्त सही है? Which of the following expression is true? मतलब ये जो दिया हुआ है तो कौन सा एक्सप्रेशन आपका सही है? कौन सा एक्सप्रेशन आपका सही है? तो इसमें से आपका दिया गया है कि कौन सा एक्सप्रेशन सही है। तो I बराबर क्या होता है? I बराबर जो होता है Q बाई टी होता है। I बराबर क्या होता है? Q बाई टी होता है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा I इक्वल्स टू Q बाई क्या हो जाएगा? T। Q बाई क्या हो जाएगा आपका? T हो जाएगा। जंग लगने से बचाव के लिए धातु का ऑक्साइड बचाव सतह बनाता है। Which of the following metal form protective layer of oxide to prevent corrosion? यानी क्रोजन से कौन बचाएगा? यानी कॉपर बचाएगा, सिल्वर बचाएगा, गोल्ड बचाएगा, एल्युमिनियम। यानी एल्युमिनियम जो होता है ना वो आपको सब जगह पेंटिंग किया जाता है इसका, इसलिए कि आपका जंग नहीं लगता है। देखिए गोल्ड से भी और सिल्वर से भी किया जा सकता है, लेकिन ये बड़ा महंगा पड़ेगा और ये आपको सस्ता भी पड़ेगा और बचाएगा भी जंग से। तो बेहतरीन ये हो जाएगा, बाजार में तेज
अच्छा कम दाम में उपलब्ध हो जाएगा, तो एल्युमिनियम होगा। प्रथम कोटि अभिक्रिया का ये अर्ध जीवन काल क्या होता है, बराबर किसके बराबर होता है? द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए टू बी इज गिवन, यानी 0.693 बाई क्या होता है के, अर्ध जीवन काल 0.693 बाई के। हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम हाफ लाइफ टाइम क्या होता है 0.693 बाई के, 0.693 बाई के। याद कर लीजिएगा, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 के पहाड़ा में आ जा रहा है, 3 के पहाड़ा में आ जा रहा है अर्ध जीवन काल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मॉडल सेट करवा रहे हैं और अंत तक बने रहें। इस वीडियो को कतई भी आप स्किप और स्पीड करके नहीं देखें। आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं और मॉडल सेट। उत्प्रेरक पदार्थ हो जो क्या करता है उत्प्रेरक, ए कैटलिस्ट इज ए सबस्टांस विच, कैटलिस्ट आपका क्या करता है, आपका एक्टिवेशन ऊर्जा को कम कर देता है, संक्रियन ऊर्जा को कम कर देता है, संक्रियन ऊर्जा को क्या कर देता है आपका कम कर देता है, यानी संक्रियन ऊर्जा को कम कर देता है। कोलाइडी कण का व्यास, व्यास किसके बीच होता है? द कोलॉइडल पार्टिकल है डायमीटर रेंजिंग फ्रॉम, डायमीटर पूछा है यानी व्यास पूछा आपसे, तो 1 से लेके 100 नैनोमीटर, 1 से लेकर 100 नैनोमीटर तक आपका कोलाइडी कण का वो आपका व्यास होता है। कोलाइडी कण होता क्या है, घोल में वे विलय जो एक बार अगर घोल बन गया तो दोबारा उसको अलग नहीं कर सकते हैं कोलाइडी घोल में। भौतिक अधिशोषण में क्या होता है? फिजिकल एडजॉर्प्शन, फिजिकल एडजॉर्प्शन में एडजॉर्बेंट तथा एडजॉर्बेट के बीच कमजोर आकर्षण बल रहता है। भौतिक अधिशोषण में इन्वॉल्व वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट। एल्युमिनियम के विद्युत विच्छेदन में क्रायोलाइट मिला दिया जाता है, तो इससे मिलाने से क्या होता है, जब एल्युमिनियम का विद्युत विच्छेदन होता है तो उसमें क्रायोलाइट मिलाया जाता है। क्यों? जो आपको एल्युमिना जो होता है ना, उसका गलनांक बहुत अधिक होता है, तो गलनांक को कम करने के लिए क्रायोलाइट मिलाया जाता है, और एल्युमिना में विद्युत धारा नहीं जाता है, तो इसीलिए क्रायोलाइट मिलाने से विद्युत धारा भी बढ़ जाता है। तो विद्युत विच्छेदन में तो विद्युत धारा चाहिए ना जी, तो विद्युत विच्छेदन कर रहे हैं तो विद्युत धारा तेजी से चलना चाहिए, तो एल्युमिना में नहीं चलता है। एल्युमिना में विद्युत धारा और आपका जो गलनांक है बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए क्रायोलाइट मिलाया जाता है। तो एल्युमिना का द्रव्यमान क्या हो जाता है, कम करने के लिए। लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्युमिना, लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्युमिना। निम्न में कौन भारतीय साल्टपीटर के नाम से जाना जाता है? Which of the following known as इंडियन साल्टपीटर, इंडियन साल्टपीटर के नाम से किसको जाना जाता है? इंडियन साल्टपीटर के नाम से किसको जाना जाता है? तो आप लोग इसको कमेंट भी करेंगे। इंडियन साल्टपीटर के नाम से कौन जाना जाता है? तो KNO3। कौन जाना जाता है? KNO3 को हम लोग बोलते हैं इंडियन साल्टपीटर। और ये देखिए चिल्ली साल्टपीटर है, ये आपका क्या है? चिल्ली साल्टपीटर है। हम लोग को इंडियन साल्टपीटर देखिए KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट जल में कड़ापन का कारण है। जल में कड़ापन का कारण क्या होता है? जल में कड़ापन का कारण क्या होता है? जल में कड़ापन का कारण क्या होता है? देखिए यहाँ पे हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू कैल्शियम और मैग्नीशियम का आयन होता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम का आयन होने के कारण आपका जल कड़ा हो जाता है। अमोनिया किस रूप में कार्य करता है? अमोनिया एक्ट एज, अमोनिया किस तरह से काम करता है? अमोनिया का देखिए NH3 होता है फार्मूला, यहाँ पे लोन पेयर रहता है, यानी एक लोन पेयर रहता है। क्या रहता है? एक लोन पेयर। तो लोन पेयर ही क्या करता है? डोनेट करता है, तो ये लेविस बेस होता है। जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, त्याग करता है,
उसको लुईस भस्म कहा जाता है, लेविस बेस कहा जाता है। जब कॉपर पर तनु HNO3 की प्रतिक्रिया होती है तो कौन सा गैस निकलता है? कौन सा गैस निकलता है? द गैस लिबरेट व्हेन कॉपर रिएक्ट विथ डाइल्यूट HNO3। देखिए कॉपर को जब डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो कॉपर नाइट्रेट बनता है और साथ में आपका NO निकलता है, साथ में आपका वाटर भी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? NO नाइट्रस ऑक्साइड। इनमें किसका क्वथनांक कम होता है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट? किसका बॉइलिंग पॉइंट आपका कम होगा? देखिए ओल्ड स्टाइल से टीपो, ग्रुप नंबर आपका ए आपका 16 का है। ग्रुप नंबर क्या है? 16 का। तो देखिए सब इसके साथ हाइड्रोजन मिला हुआ है, देख लीजिए हाइड्रोजन इन लोग के साथ मिला है। ओल्ड स्टाइल से टीपो यानी आपको ग्रुप नंबर 16 का है। तो ऊपर से नीचे आते हैं तो क्वथनांक जो होता है वो क्या हो जाता है? घट जाता है। तो H2TE का क्वथनांक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्रोमियम का महत्तम ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? क्रोमियम का महत्तम ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा? यानी पूछा है आपसे कि क्रोमियम का सबसे अधिक, यानी क्रोमियम का सबसे अधिक कितना परमाणु संख्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण संख्या, सॉरी। तो क्रोमियम का देखिए क्या होता है? 24 होता है, आर्गन होता है, 4s1 होता है, 3d आपका 5 होता है। तो ये मैक्सिमम कितना? अगर 5 1 6 टोटल 6 निकलेगा तो क्रोमियम पर +6 हो जाएगा। क्रोमियम पर +6 यानी मैक्सिमम आपका +6 तक जाएगा, 7 तक नहीं जा सकता है। देख लीजिए यहाँ पे 4s1 3d5 मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। निम्न में हवा का आयतन के अनुसार किस अक्रिय गैस पर्याप्त से अधिक होता है? यानी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इनर्ट गैसेस हैज लार्जेस्ट एबंडेंट, यानी कौन आपका सबसे ज़्यादा मिलता है, लेकिन आयतन के अनुसार से हम लोग को होना चाहिए। इनर्ट लिखा हुआ है यानी आपका होता है आर्गन होता है, AR आर्गन। क्या होगा? आर्गन। किसका विटामिन B12 एक जटिल यौगिक है? विटामिन B12 इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ, यानी कोबाल्ट जो होता है, कोबाल्ट 3 जो होता है विटामिन B12 मिलता है। यानी कोबाल्ट पर +3 चार्ज, यानी कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर जो होना चाहिए 3 होना चाहिए। इनमें से कौन डबल साल्ट है? द्विलवण। क्या बोलेंगे? द्विलवण। द्विलवण इनमें से कौन द्विलवण है? व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज डबल साल्ट? डबल साल्ट मतलब होता है कि 2 गो लवण है आपको होना चाहिए। तो 2 लवण इसमें देखिए K2SO4 L2SO4 का होल थ्राइस और 24H2O, 2 गो साल्ट यहाँ मिला हुआ है, यानी आपका डबल साल्ट हो गया। डबल साल्ट पूछा है द्विलवण। ब्यूट 1E3IN में सिग्मा और पाई बंधनों की संख्या क्या है? नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड ब्यूट 1,3YNE। ब्यूट मीन्स होता है आपका 4 कार्बन, और बोला है नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4, नंबरिंग भी कर दिए। अब यहाँ पे देखिए कहाँ कहाँ पे हाइड्रोजन होगा। देखिए यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, लेकिन आपको 1 नंबर पर डबल बॉन्ड है और 3 नंबर पर क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे बच्चों, हाइड्रोजन जो होगा यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे आपका 1 होगा, यहाँ पे 1 भी नहीं, यहाँ पे 1 होगा। तो सिग्मा बॉन्ड कितना हो जाएगा और पाई बॉन्ड कितना हो जाएगा? सिग्मा और पाई बॉन्ड 1 2 3, ये पाई हो जाएगा 4 5 6 7, 7 सिग्मा और आपका 1 2 3, 3 पाई, 7 सिग्मा 3 पाई, 7 सिग्मा 3 पाई, 7 सिग्मा 3 पाई। देखिए सिंगल बॉन्ड को सिग्मा, डबल बॉन्ड को सिग्मा पाई, ट्रिपल बॉन्ड को बीच वाला को सिग्मा, ऊपर नीचे पाई। तो आप इस हिसाब से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल आपका 7 सिग्मा 3 पाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखना, इसको नहीं बोले, अंत तक देखें।
वैसे वैसे यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के बीच का दूरी महत्तम होगा। द कंपाउंड विच डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट कार्बन एटम्स इज लार्जेस्ट। देखिए कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो अब यहाँ पे देखेंगे आप लोग, इसका जो लंबाई होता है 1.54 एंगस्ट्रम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको कतई भी नहीं भूलें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद भी कर लीजिए कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड तो 1.54 एंगस्ट्रम, डबल बॉन्ड होगा तो 1.330 एंगस्ट्रम होता है और इसका 1.20 एंगस्ट्रम में रहता है। तो अब बताइए तो किसका लेंथ ज़्यादा है? इथेन का। देखिए कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड, बाकी ये डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ठीक है। इनमें से कौन अस्थायी कार्बोकैटायन है? देखिए 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन थोड़ा कम स्टेबल, 1 डिग्री कार्बोकैटायन कम, और उससे कम होता है हाइड्रोजन। तो इसमें 3 डिग्री कार्बोकैटायन कौन है? देखिए 3 R लगा हुआ है, ये आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। तो यानी आपका डी ऑप्शन होगा। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, आप इसको अंतिम तक देखें। अल्कोहल का निर्जलीकरण का क्रम है। अल्कोहल का जो निर्जलीकरण होता है, यानी ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्केनॉल, अल्कोहल का निर्जलीकरण जो होता है उसमें आपका किसका तेजी से होता है? तो 3 डिग्री अल्कोहल का जो होता है ना, वो आपका तेजी से होगा। फिर क्या हो जाएगा आपका 2 डिग्री का, और सबसे कम 3 डिग्री का, यानी आपका 1 डिग्री का कम, 3 डिग्री का क्या हो जाएगा? ज़्यादा। इनमें से किस एस्टर बंधन है? व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज ईस्टर लिंकेज? देखिए ईस्टर लिंकेज किस में होता है और उसके हम जिक्र कर रहे हैं। ईस्टर लिंकेज किस में होता है उसका हम जिक्र कर रहे हैं। तो ईस्टर लिंकेज जो होता है नायलॉन में नहीं होता, पीवीसी नहीं होता, डेक्रॉन में होता है। किस में होता है? डेक्रॉन। देखिए डेक्रॉन का हम स्ट्रक्चर आपको बना रहे हैं, आप स्क्रीन पर देख पाएंगे। CH2, यहाँ पे O है, कार्बन डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आपका रिंग है, यहाँ पे आपका रिंग है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका कार्बन का डबल बॉन्ड, इस तरीका से N है। इसको डेक्रॉन कहा जाता है, डेक्रॉन। और डेक्रॉन का ही दूसरा नाम है टेरिलीन। तो देखिए यहाँ पे आपका एस्टर बंधन है, यहाँ पे आपका जो है एस्टर बंधन है। देखिए यहाँ पे एस्टर बंधन है। आपसे ईस्टर लिंकेज पूछा, देखिए ईस्टर लिंकेज, तो ईस्टर लिंकेज आपका क्या हो जाएगा? टेरिलीन में होगा। टेरिलीन का दूसरा नाम क्या है? डेक्रॉन। टेरिलीन का दूसरा नाम क्या है? डेक्रॉन है। केवल RNA में इनमें से कौन भस्म उपस्थित हैं? Which of following bases is present in RNA? RNA में आपका कौन सा बेस जो होता है आपका प्रेजेंट होता है? RNA में आपका कौन सा बेस आपका प्रेजेंट होता है? तो RNA में जो प्रेजेंट होता है वो आपका क्या हो जाता है? यूरेसिल होता है। क्या होता है? यूरेसिल। क्या आंसर होगा? यूरेसिल। क्या आंसर होगा? यूरेसिल। RNA में बाकी सब मिलता है, एडानिन, ग्यूनानिन, थाइमिन, आपका क्या हो जाएगा? यूरेसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? यूरेसिल। पेंसिलिन क्या है? पेंसिलिन का खोज किसने किया था? तो पेंसिलिन का खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किया था, और ये आपका एंटीबायोटिक है। ये आपका क्या है? एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को जलीय विलयन में गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, देखिए आपका है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को क्या कहा है कि पानी के साथ क्या करना है? आपको गर्म कर देना है, पानी के साथ गर्म करना है। तो गर्म कीजिएगा ना तो इसमें इनर्ट गैस जो होता है बड़ा तेजी से भागता है, यानी नाइट्रोजन अक्रिय प्रवृत्ति का होता है, नाइट्रोजन तुरंत निकल जाता है, साथ में HCl निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा पानी जो होता है H+
और OH माइनस में टूटता है, तो ये OH यहाँ पे जुड़ गया, तो आपका क्या बना देगा, फिनॉल बना देगा। क्या बना देगा, फिनॉल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, ये आप कतई भी देखना नहीं भूले। देखिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में वाटर के साथ हीट किया जाता है तो आपका फिनॉल बनता है, नाइट्रोजन गैस और HCl बनता है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें, और मैं जल्द ही आपको लाइव क्लास में मिलने जा रहा हूं। जय हिंद बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें।